हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी विद चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। तो लाइफ प्रोसेस जो ये चैप्टर है हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसकी दो मेन वजह है पढ़ने की। सबसे पहले कि ये मेडिकल स्टडी में बेसिक चैप्टर है, सबसे बेस चैप्टर है। और दूसरी मेन वजह यह है कि ये चैप्टर जो है 10th क्लास में कम से कम इसकी वेटेज 10 to 15 होती है या फिर 8 to 10 कम से कम इसकी वेटेज होती है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा बोर्ड के लिए भी और हमारा स्टडी के लिए भी, मेडिकल स्टडी के लिए भी। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि लाइफ प्रोसेस का द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे। क्यों मेंटेन करने के लिए? क्योंकि लाइफ को कंटिन्यूटी रखनी है अर्थ पे और अपना आप को जिंदा रखना है। इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन रख सके अर्थ पे। तो ये लाइफ को दो सब यूनिट में डिवाइड किया गया है, एक तो लिविंग, एक नॉन लिविंग। और उसकी जो प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेस का मतलब होता है फंक्शन टू बी अलाइव, यानी कि वो सारे फंक्शंस जो जिंदा रहने के लिए करे जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेस। और ये लाइफ की दो सब यूनिट है, एक तो लिविंग, एक नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जो जिंदा रहते हैं और नॉन लिविंग का मतलब होता है जो जिंदा नहीं रहते। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हाउ टू डिफाइन ए थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को हम अलाइव भी बोलते हैं और नॉट अलाइव भी बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये है कि मूवमेंट है। मूवमेंट है, दोज थिंग्स हु कैन मूव आर अलाइव, यानी कि जो थिंग्स मूव कर सकती हैं वो अलाइव है। और एंड दोज थिंग कैन नॉट मूव आर नॉन लिविंग, यानी कि जो मूव नहीं कर सकती वो नॉन लिविंग है और जो मूव कर सकती है वो लिविंग है। तो एनिमल्स, जैसे हम एनिमल्स है, ह्यूमंस है और जो एनिमल्स होते हैं तो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उन्हें बोलते हैं फास्ट मूवमेंट, ठीक है। और जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते तो इसलिए उन्हें बोलते हैं स्लो मूवमेंट। ये स्लो मूवमेंट है। इन्हें स्लो मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास मोसा पुडिका, ये एक एग्जांपल है। चुईमुई का पेड़ जो होता है ना, चुईमुई का पेड़, उसको हम जब टच करते हैं तो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, तो ये अपने पार्ट्स को मूव कर रहा है। इसका मतलब ये स्लो मूवमेंट शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करता है? जब भी सनलाइट आती है तो वो अपना फेस सन की तरफ को राउंड कर लेता है, जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर उसका फेस हो जाता है। तो ये अपना मूवमेंट शो कर, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, इसके वजह से इसे स्लो मूवमेंट कहा गया है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि दे नीड फूड, एयर, वाटर। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हर किसी को फूड तो चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी यह है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये आता है कि दे कैन ग्रो स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो अपना साइज छोटे से बड़ा कर सकते हैं। यानी कि जब भी वो बोर्न होंगे तो उनका साइज छोटा होगा और धीरे धीरे वो डेवलप होंगे और उनका साइज और बड़ा होगा। तो 4 पॉइंट ये आता है कि दे आर सेंसिटिव रिस्पोंड टू देयर सराउंडिंग। इसका मतलब यह है कि वो सेंसिटिव होते हैं, अपनी जो सराउंडिंग्स को रिस्पोंड करते हैं। जैसे किसी ने प्लांट्स को टच करा तो वो अपना रिस्पॉन्स देंगे। ह्यूमन को अगर जो कोई टच करता है तो वो रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मुझे किसी ने टच करा है। तो वो अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं? सराउंडिंग से सेंसिटिव होते हैं। जो भी उनके सराउंडिंग में चारों तरफ होता है वो उससे फैमिलियर होते हैं, क्या क्या हो रहा है उनके आसपास में। फिर 5th पॉइंट ये आता है दे कैन रिपेयर, मीन्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। दे कैन रेस्पायर, तो वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, यानी कि जो उन्होंने खाना खाया है उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और उस खाने से एनर्जी लेते हैं जिससे वो अपनी बॉडी का ग्रोथ कर सके अपना और बाकी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। 6th पॉइंट ये आता है कि दे कैन एक्सक्रीट, मीन्स गेट ऑफ वेस्ट मटेरियल
फ्रॉम देयर बॉडी, क्या कर सकते हैं वो एक्सक्रीट कर सकते हैं, यानी कि जो उन्होंने खाना खाया है, जो खाना खा लिया वो एब्जॉर्ब हो गया, वो तो बॉडी की नहीं यूटिलाइज कर लिया, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, यानी कि वो एक्सक्रीट करते हैं जो फालतू का खाना होता है, जो बॉडी को लिए यूजफुल नहीं होता, उसे वो उस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। फिर 7 पॉइंट ये आता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि वो अपनी ही तरह कोई और फॉर्मेशन कर सकते हैं अपनी और बॉडी का, यानी कि उनके पास यंग वंस होते हैं, यानी कि वो अपनी ही तरह किसी भी नई बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ पे लाइफ मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी रहे अर्थ पे लाइफ की, जिससे हमारे अर्थ का जो बैलेंस है वो खराब ना हो। ये ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि हम किसी भी लिविंग को और नॉन लिविंग को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि लाइफ तो हमें पता चल गई, लाइफ तो पता चल गई कैसे लिविंग है और कैसे नॉन लिविंग है। अब प्रोसेस का और पता करना है कि क्या प्रोसेस है, कि हम लाइफ में अपनी जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस करते हैं लाइफ में, जो प्रोसेस करते हैं वो 4 प्रोसेस है, एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक एक्सक्रीशन, यानी कि लाइफ इन 4 प्रोसेस पे ही मेनली डिपेंड रहती है, जिससे कि लाइफ प्रोसेस हमारी फर्दर हो सके, यानी कि लाइफ कंटिन्यूटी रह सके। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो सारे किस तरह से खाते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो उसमें सब आता है हमारा न्यूट्रिशन। और जो हमने खाना खाया उस खाने का ब्रेक डाउन जो होता है, ब्रेक डाउन होकर उसमें जो एनर्जी निकलती है उसमें होता है हमारा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, जो हमने खाना खाया है वो खाना हमारी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जिससे वो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो खाना खाया एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा, उसमें आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और जब वो हमारा एब्जॉर्ब फूड है और जो वेस्ट फूड है जो होता है वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, उसे बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। तो ये हम चारों के चारों जो प्रोसेस है ये हम तीनों उसके लिए पढ़ेंगे, एक प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे, एनिमल्स के लिए पढ़ेंगे और ह्यूमंस के लिए पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन humans, respiration in plants, respiration in animals, respiration in humans। ऐसी सेम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ऐसी सेम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से।